हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ 26 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रीवियस करंट अफेयर सेशन में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नासा का ऑसरिस रेक्स मिशन किससे संबंधित है। तो देखिए, इसका सही जवाब है बेनू, और कुछ बच्चों ने इसका आंसर कमेंट करके दिया, बिल्कुल सही दिया है। अभी हाल ही में नासा के ऑसरिस रेक्स मिशन द्वारा क्षुद्रग्रह बेनू पर पानी का पता लगाया है। यह मिशन नासा द्वारा 2016 में भेजा गया। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना था। बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। तो आज के सेशन का प्रश्न है, 64वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे नवाजा गया। फ्रेंड्स, अगर हम फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्स लगातार दे रहे हैं तो आपने देखा होगा फिल्म फेयर अवार्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में 63rd फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में जिक्र किया गया है, और बहुत सारे अलग अलग जो अवार्डेड पोजीशंस हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको 63rd फिल्म फेयर अवार्ड और 64th फिल्म फेयर अवार्ड दोनों ही बताने हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के रिगार्डिंग। तो आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 जीता है। तो देखिए, टेम्पलेटन पुरस्कार 2019 इस बार जीता है ऑप्शन ए मार्सलो ग्लीसर ने। देखिए, मार्सलो ग्लीसर के बारे में जान लेते हैं। ब्राजील के भौतिक और खगोल वैज्ञानिक मार्सलो ग्लीसर को उनके कार्य के लिए विज्ञान और आध्यात्मिक का समीक्षण के लिए टेम्पलेटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम टेम्पलेटन पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी यहाँ पे, दैट इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972 और जॉन मार्क्स टेम्पलेटन द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है, हु वाज बेसिकली एन अमेरिकन बोर्न फाइनेंशियल एंटरप्रेनर। और कुछ सालों से टेम्पलेटन पुरस्कार को वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनुअल अवार्ड माना जाने लगा है, जो कि एक इंडिविजुअल को ही दिया जाता है। अगर देखें इसमें तो 2009 से इसकी जो मॉनेटरी गिफ्ट है, इसमें जो राशि दी जाती है, उसको बढ़ाकर $1.5 मिलियन कर दिया गया है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि टेम्पलेटन पुरस्कार की कितनी इंपॉर्टेंस बन जाती है इसकी राशि को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनुअल अवार्ड अब कंसिडर किया जाने लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता कौन बना है। तो देखिए, रेल कोच निर्माता अगर दुनिया की देखें तो सबसे बड़ी अब बन गई है ऑप्शन बी चेन्नई कोच फैक्ट्री। देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय रेलवे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने अपने उत्पादन में 40% की रिकॉर्ड वृद्धि कर चीन रेलवे निर्माता कंपनी को पीछे छोड़ सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री बन गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत ने किस देश के साथ चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदकर समझौता किया है। तो देखिए, ये बताना है आपको कि भारत ने हाल ही में चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, तो कौन से देश के साथ समझौता कर इन्होंने हेलीकॉप्टर परचेज किए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका। अगर देखें तो इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली खेप भारत पहुंच गई है, और हाल ही में भारत अमेरिका के मध्य सितंबर 2015 में जो समझौता हुआ था, उसके तहत भारत ने अमेरिका से 15 चिनूक और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदने हैं। तो देखिए, अगर इसमें हम ध्यान दें तो चिनूक हेलीकॉप्टर बेसिकली इसकी जो टॉप स्पीड है वो 315 किलोमीटर पर आवर है, और इसका मेन काम क्या है। इसका मेन काम है ट्रूप्स, आर्टिलरी और बैरियर मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं उन सबको बैटलफील्ड तक सप्लाई करने का काम ये करते हैं। अगर हम देखें तो इंडिया ने करीब $1.5 बिलियन जो है वो 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स के लिए पे किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, धनुष क्या है। वन ऑफ द मोस्ट अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धनुष क्या है। तो धनुष एक आर्टिलरी गन है। देखिए, ध्यान देते हैं इसके बारे में। धनुष को भारतीय सेना में शामिल करने की घोषणा की गई है हाल ही में, और धनुष एक आर्टिलरी गन यानी तोप है। इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता द्वारा विकसित किया गया है, और इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर है। अगर देखें तो इसे स्वीडिश बोफोर्स हैवित्जर का उन्नत संस्करण है यह, और देसी बोफोर्स भी इसे कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा।
तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा फिनटेक कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें फिनटेक से आशय है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से, और इसका उद्देश्य है पारंपरिक वित्तीय सेवाओं और विभिन्न कंपनियों तथा व्यापार में वित्तीय पहलुओं के प्रबंधन में आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया। देखिए, मैंने ऊपर ही बताया आपको कि फिल्म फेयर अवार्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग पोजीशंस के लिए जो आपको अवार्ड वहाँ पे 2019 में दिए गए हैं वो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 के अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो इसमें रणवीर कपूर को चुना गया है। देख लेते हैं, रणवीर कपूर को फिल्म संजू के लिए चुना गया है अगर हम देखें तो 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में। जबकि अभिनेत्री की बात करें तो आलिया भट्ट को राजी मूवी के लिए चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी इस बार की राजी रही है। अगर हम बात करें 63rd फिल्म फेयर अवार्ड की, तो क्वेश्चंस एग्जाम में इस बार आए हुए हैं। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड यहाँ पर विद्या बालन को तुम्हारी सुल्लू के लिए मिला था 63rd फिल्म फेयर अवार्ड में। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन से अभिनेता को 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था और किस फिल्म के लिए मिला था। साथ ही बताना है कि वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी कौन सी रही, क्योंकि वो एक ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ललित कला अकेडमी द्वारा कितने लोगों को 60वें वार्षिक राष्ट्रीय अकेडमी पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया है। तो इसका सही जवाब है 15। हाल ही में ललित कला अकेडमी ने 60वें वार्षिक राष्ट्रीय अकेडमी पुरस्कार के लिए 15 लोगों को विजेता घोषित किया। ललित कला अकेडमी की स्थापना 1954 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर श्रीलंका में तेल रिफाइनरी बनाने के लिए समझौता किया है। तो इसके लिए बात करते हैं किसने किया है ये। ऑप्शन बी, ओमान के साथ ये समझौता हुआ है। देखिए, भारत का आर्कट समूह और ओमान का तेल मंत्रालय एक संयुक्त उद्यम के तहत श्रीलंका के हनबन टोटा बंदरगाह के निकट तेल रिफाइनरी निर्माण हेतु समझौता किया है। तो आई होप आई एम क्लियर फ्रॉम हियर। तो फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने 10 या 15 मिनट दिन के जरूर करंट अफेयर्स को दिया करें। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर होगा। मैं भी जब अपनी एग्जाम्स की तैयारी करती रहती हूँ तो फिर मैं भी ये करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, और दिन के 10-15 मिनट निकालने इन करंट अफेयर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रेंड्स, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स तो आगामी किसी भी परीक्षा में आपको उसका बेनिफिट जरूर होगा, और अदरवाइज पर्सनल लेवल पर भी आपका इसको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू ऑल।